गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टैली प्राइम के आज के सेशन में हम लोग टीडीएस की प्रैक्टिकल एंट्रीज, टीडीएस डिडक्शन की प्रैक्टिकल एंट्रीज सीखने वाले हैं। जैसा कि हम लोग का प्रीवियस सेशन हुआ था जिसमें हम लोगों ने टीडीएस कॉन्सेप्ट के बारे में जाना था, क्या होता है टीडीएस, कब और कैसे ये डिडक्शन होता है। इसके कुछ और भी रूल्स हैं जो हम आप लोगों को प्रैक्टिकल एंट्रीज के बाद बताएंगे। कुछ रूल्स और रेगुलेशंस इसके, जैसे फॉर्म वगैरह के बारे में, इसके रिटर्न फॉर्म, फाइलिंग डेट के बारे में, या कुछ और भी टर्म कंडीशंस है, इंटरेस्ट, पेनल्टी, ये सब रिलेटेड वो सब चीजें हम लोग टीडीएस के लास्ट क्लास में सीखेंगे। फिलहाल कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद, जो कि हमारा पिछला क्लास था कॉन्सेप्ट क्लियरेंस, उसके बाद आज के हम लोग सेशन में कुछ टीडीएस डिडक्शन करना सीखेंगे कि टैली में अगर हमें डिडक्शन करना हो तो कैसे करेंगे, और अगर मैनुअल भी करना हो उसकी जर्नल एंट्री तो हम क्या करेंगे। तो सपोज करो हम लोग पहला जो डिडक्शन है वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। सपोज कि हमारी कंपनी है डिडक्टर कंपनी, हम एज अकाउंटेंट, हम या आप लोग एज अकाउंटेंट, आप जिस कंपनी में काम करते हो वो एक डिडक्टर कंपनी है, यानी वो कोई भी किसी भी नेचर ऑफ का पेमेंट करती है, किसी भी नेचर के लिए पेमेंट करती है, कोई भी नेचर ऑफ पेमेंट, तो उस पे वो टीडीएस डिडक्ट करती है। उसके लिए आपको अपॉइंट किया गया है, आप ही वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है कि आपको टीडीएस उसमें डिडक्ट करने के बाद ही पेमेंट करना है, और जो भी टीडीएस आप डिडक्ट करोगे वो प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट को पेमेंट हो जाना चाहिए, और बदले में जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह है वो उस पर्टिकुलर डिडक्टी को जिसका आपने टीडीएस डिडक्ट किया है उसे प्रोवाइड कर देना है। तो ये सारा प्रोसेस, अलग अलग नेचर ऑफ पेमेंट्स का हम अलग अलग एग्जांपल सीखेंगे, जिसमें आज सबसे पहले हम लोग सीखते हैं रेंट के ऊपर। इंटरेस्ट बाद में सीखेंगे, पहले सीखते हैं रेंट के ऊपर। सपोज करो आपका ऑफिस है, जो आपकी कंपनी है उसका ऑफिस रेंट पे लिया गया और उस ऑफिस के लिए आप रेंट पे करते हैं, ठीक है। अब ये रेंट पे करते हैं हम, सपोज करो महीने का 2.5 लाख, महीने का 2.5 लाख रुपया, 2,50,000 हम महीने का रेंट पे करते हैं अपने ऑफिस की बिल्डिंग के लिए, ठीक है। अब वो जिस किसी भी जो आपका रेंटर ये है, रेंट ऑनर है, उसको जब हम पेमेंट करते हैं तो उससे हमारे पास अथॉरिटी है गवर्नमेंट का कि हम जो भी पेमेंट करेंगे चाहे वो किसी भी टाइप का, उसमें हम टीडीएस डिडक्ट कर लेंगे। तो रेंट पे करते वक्त हम रेंट ऑनर्स का पेमेंट टीडीएस डिडक्शन के बाद करेंगे। तो कैसे होगा, तो इसके लिए हमें कुछ लेजर्स और कुछ जो है ना वो जर्नल एंट्रीज सीखना है। तो टैली स्क्रीन पे चलते हैं, और सबसे पहले हम लोग आपको मैनुअल थोड़ा सा मैं बता दूं करना। तो अगर हमें टीडीएस रेंट पे लेना है, टीडीएस ऑन रेंट, रेंट के ऊपर टीडीएस लेना है, सॉरी डिडक्ट करना है, हाँ, तो आपको क्या क्या करना होगा। थोड़ा साइज बड़ा कर दूं, मैं बोल्ड कर दे रहा हूं और थोड़ा जूम कर लें, ठीक है। अब इसके लिए हमें लेजर्स चाहिए होंगे टैली के अंदर, जाके हम लेजर अकाउंट्स के थ्रू वो हम एंट्री रिकॉर्ड कर सकें। तो इनमें क्या क्या लेजर्स चाहिए होंगे आपको, तो इनमें सबसे पहले जो आपका लेजर होगा वो लेजर में क्या क्या लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रेंट पेड करेंगे, तो एक रेंट का लेजर हो जाएगा, रेंट अकाउंट का, ओके। अब ये रेंट अकाउंट हमारे लिए, रेंट पेड करना क्या है, एक्सपेंस है, तो इसको हम लोग अंडर ग्रुप क्या ले लेंगे, रेंट का जो लेजर बनाएंगे वो अंडर ग्रुप क्या रखेंगे, विच अकाउंट्स ग्रुप, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप में, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूं। उसके बाद ये रेंट किसी रेंट ऑनर को पेड करेंगे, तो उस रेंट ऑनर का भी एक लेजर हमें चाहिए होगा, ठीक है। तो फिलहाल नाम कोई भी हो चलेगा, हमने ले लिया क्या, रेंट ऑनर नाम का एक लेजर बनाएंगे, ऑनर के नाम का, और ये अंडर ग्रुप क्या रखेंगे, तो या तो डेटर या तो क्रेडिटर, कोई भी पार्टी का लेजर होता है तो डेटर या क्रेडिटर होता है। अब जिसको हमें पे करना होता है वो हमारे लिए क्रेडिटर होता है, और जिससे हमें रिसीव करना होता है उसको हम डेटर ग्रुप में रखते हैं। तो इसको तो पे करना है, तो ये हम लेंगे क्या, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर,
ग्रुप में। ओके, उसके बाद इस रेंट पेड पे हमें टीडीएस पे डिडक्ट करना है, तो एक टीडीएस के टैक्स का लेजर भी बनाना पड़ेगा हमें। तो हम लोग टीडीएस, मुझे बहुत सारे लेजर्स बनाने पड़ सकते हैं, अलग अलग नेचर ऑफ पेमेंट के लिए अलग अलग टीडीएस टैक्स के लेजर बनाने होंगे। तो हम रिमेंबर के लिए हम उस टीडीएस टैक्स का लेजर में ना किस चीज पे टीडीएस डिडक्ट करना है उसका भी नाम ऐड कर लेंगे। जैसे इसमें कर लेते हैं टीडीएस ऑन रेंट या टीडीएस फॉर रेंट। तो इसको हम ले लेते हैं टीडीएस ऑन रेंट। और अंडर ग्रुप टैक्स का लेजर लेंगे। तो मैंने आप लोग को जीएसटी पढ़ाते वक्त जीएसटी की क्लास में बताया होगा कि जो भी टैक्स का लेजर बना हुआ है टैली के अंदर, चाहे वो किसी भी टाइप का टैक्स हो, अंडर ग्रुप क्या लेना है उसके लिए, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ठीक है, ये हो गया। ये तो लेजर्स की बात है कि ये हमें इतना लेजर बनाना पड़ेगा। अब इन लेजर्स के अलावे आपको ना इसके लिए एक नेचर पेमेंट भी क्रिएट करना होगा, सेक्शन जो गवर्नमेंट का है, जिसके थ्रू हम इसमें डिडक्शन करेंगे टीडीएस का, है ना। एक पेमेंट ऑफ नेचर या नेचर ऑफ पेमेंट हम क्रिएट करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो एक नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, नेचर ऑफ पेमेंट भी क्रिएट करना पड़ेगा। और इसके लिए आप बना सकते हो कौन सा, तो रेंट नेचर का नाम, और इसका जो सेक्शन होगा नेचर ऑफ पेमेंट सेक्शन, गवर्नमेंट का जो रूल्स है सेक्शन है नेचर ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो ये जो रेंट का जो नेचर है, यानी रेंट के लिए जो आप पेमेंट करोगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको सेक्शन लेना पड़ेगा 194I 194I करके है सेक्शन जो आपको लेना पड़ेगा 194I, ये सेक्शन है। अब इस सेक्शन में, ये तो सेक्शन है, इसमें आपसे पूछा जाएगा एक पेमेंट कोड। आपसे क्या पूछा जाएगा, पेमेंट कोड। तो पेमेंट कोड जो होगा ना, वो जो आप सेक्शन लोगे उसी सेक्शन का आप पेमेंट कोड बनाते हैं। इसका पेमेंट कोड हो जाएगा 94I। जो भी आपका सेक्शन होगा उसका आखिरी 3 जो डिजिट है वो आपका पेमेंट कोड हो जाएगा। उसके बाद एग्जेम्पशन या फिर बोलते हैं उसको थ्रेशोल्ड लिमिट, एग्जेम्पशन लिमिट, या फिर आपसे पूछा जाएगा थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब कितने तक के पेमेंट पे आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो रेंट के लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट बनाया गया है अभी करेंट, वो है 2,40,000 रुपए एनुअल, यानी 2,40,000 तक का अगर आपको जो है पेमेंट है तो आपको क्या करना है, 2,40,000 तक तो आपको कोई पेमेंट टीडीएस का रिडक्शन नहीं करना होगा। तो ये एक नेचर ऑफ पेमेंट आपको क्रिएट करना होगा, जो कि आपको सेलेक्ट करना होगा अंडर ग्रुप, ये टैक्स के लेजर के साथ उसको देना पड़ेगा। तभी वो टैक्स डिडक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये नेचर ऑफ पेमेंट, जैसे हम लोग जीएसटी में जीएसटी रेट सेट नहीं करते हैं तो टैक्स डिडक्शन नहीं होता, उसमें टैक्स जो है वो ऐड नहीं होता, वैसे ही अगर आप टीडीएस का अगर एंट्री कर रहे हो टैली के अंदर और ये नेचर ऑफ पेमेंट नहीं बनाया आपने, तो आपको टीडीएस का वहां पे डिडक्शन नहीं हो पाएगा। अब एंट्री करेंगे, जनरल एंट्री अगर लेंगे इसकी, तो क्या क्या करोगे, तो सबसे पहले आपको रेंट रिसीव करना होगा, रेंट बिल रिसीव करना होगा। तो रेंट बिल रिसीव करोगे तो उसकी एंट्री क्या लोगे आप, हाँ, अगर मान लेते हैं, मान लो XYZ एक ऑनर है, उससे आपको एक रेंट मिल रहा है, रेंट बिल मिल रहा है, तो आप उसको रिसीव करते वक्त रेंट बिल रिसीव करोगे तो उसकी क्या एंट्री लोगे, परचेज वाउचर में भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली टीडीएस डिडक्शन के लिए जो आप एंट्री रिसीव करोगे ना, जो भी पेमेंट के लिए बिल रिसीव करोगे उसकी एंट्री जनरल वाउचर में करेंगे हम लोग, ताकि वहां पे हम टीडीएस डिडक्शन कर सके। तो वो तो हम टैली में करेंगे, किस वाउचर में वो तो बाद में देखेंगे। मैनुअल एंट्री में इसकी जनरल एंट्री हमें करनी हो तो हम क्या करेंगे, ठीक है, बताओ। तो इसमें सबसे पहले तो जो एक्सपेंस होता है वो डेबिट साइड में हम एंट्री करते हैं, रूल के अकॉर्डिंग नॉमिनल अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस डेबिट। तो हमें एक्सपेंस क्या करना है, रेंट अकाउंट,
डेबिट। उसके बाद हम लोग किसको ये रेंट पेड करेंगे, तो टू ऑनर अकाउंट, ठीक है। और उसके बाद इसमें हम टीडीएस भी डिडक्ट करेंगे, और ये टीडीएस जो डिडक्ट करेंगे वो हमारे लिए लायबिलिटी होगा, क्योंकि वो डिडक्शन के बाद हमें गवर्नमेंट को पे करना है, तो लायबिलिटी भी कहां रखते हैं हम लोग, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ टू क्या, टीडीएस अकाउंट। तो इस तरह से हम लोग ये एंट्री करेंगे, टीडीएस बिल रिसीव भी करेंगे और साथ में टीडीएस का डिडक्शन भी। उसके बाद हम लोग रेंट पेड करेंगे, तो रेंट पेड करेंगे तो यहां पे हो जाएगा क्या, ऑनर रिसीवर हो जाएगा रेंट का, तो ऑनर अकाउंट या टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, क्योंकि कैश या चेक से हम लोग रेंट पेमेंट करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम गवर्नमेंट को टीडीएस पेमेंट करेंगे, तो फिर टीडीएस पेमेंट करना है, तो यहां पे टीडीएस क्रेडिट में था, लायबिलिटी था, उसको हम एक्सपेंस बनाएंगे, तो एक्सपेंस यानी कि डेबिट टीडीएस अकाउंट डीआर, और टीडीएस टैक्स बैंक से पेड करेंगे तो टू बैंक अकाउंट। तो इसी तरीके से हम तमाम जो भी टीडीएस डिडक्शन करेंगे या उसका पेमेंट करेंगे डिडक्शन के बाद पार्टी को और साथ में गवर्नमेंट को, तो ये 3 एंट्रीज हमें हर बार करनी होगी। लेकिन ये टैली में अगर हमें करना हो तो जब तक ये नेचर ऑफ पेमेंट नहीं बनेगा तो ये डिडक्शन नहीं होगा। तो चलिए आइए इसी को लेते हैं और टैली स्क्रीन पे चलते हैं, और हम लोग लेजर बनाते हैं। उससे पहले एक चीज और इसमें मिस कर गए हम लोग, ये सारे लिमिट्स तो होगा, इसमें टैक्स रेट क्या होगा ये हमने छोड़ दिया। तो इसका जो टैक्स रेट होगा, ठीक है, तो रेंट के लिए टैक्स रेट 2 तरह का होता है। रेंट में टीडीएस का जो डिडक्शन है टैक्स का, वो 1% भी है और 2% भी है। तो अगर आप 2% है और 10%, तो आप नॉर्मली कोई भी रेंट पेड कर रहे हो गया, मशीनरी, प्लांट्स, ये सब मशीन आइटम या प्लांट्स आइटम जो है मशीन प्लांट से रिलेटेड, उसको छोड़ के कोई भी रेंट पेड करो, यानी फिक्स्ड एसेट को छोड़ के कोई रेंट पेड कर रहे हो, जैसे ऑफिस बिल्डिंग के लिए रेंट है, दुकान शॉप के लिए रेंट है, या कोई भी ऐसा रेंट पेड कर रहे हो, तो उस पर 10% का डिडक्शन है, और फिक्स्ड एसेट के ऊपर 2% का होता है। तो यहाँ पे तो हम रेंट ऑफिस के बिल्डिंग के लिए कर रहे हैं, तो 10% का हम डिडक्शन रेट सेट करेंगे, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टीडीएस डिडक्शन के बाद आपको अपने पार्टी से जिसको आप पेमेंट कर रहे हो उससे पैन नंबर जरूर लेंगे। अगर पैन नंबर नहीं लेते हो आप तो उसके डिडक्शन का पता नहीं चल पाएगा कि किसके, क्योंकि इनकम टैक्स वो फाइल किससे होता है, पैन नंबर के अकॉर्डिंग होता है। तो आपने किस पर्टिकुलर पर्सन से वो डिडक्शन किया ना, वो वेरीफाई नहीं होता है। और उस कंडीशन में ये होगा कि जो सामने वाला जो डिडक्टी होगा उसको टीडीएस का हायर डिडक्शन रेट पे करना पड़ेगा, यानी उसका डिडक्शन नॉर्मल रेट से कहीं ज्यादा डिडक्ट हो जाएगा उसके बिल अमाउंट में से, और वो अमाउंट, वो डिडक्शन रेट होता है 20%। भले 2% का टीडीएस डिडक्ट करना 2%, लेकिन उसने पैन प्रोवाइड नहीं किया उस डिडक्टी ने, तो उसके 2 के बजाय 20% यानी 20%, 2 के बजाय 20% का डिडक्शन। तो पैन ले लीजिए, अगर वो पैन नहीं दे रहा है तो उसको बता दीजिए कि 20% का डिडक्शन है, और उसको ऑटोमेटिक टैली में ऑटोमेटिक 20% डिडक्ट कर देगा, ठीक है। तो पैन होना बहुत ही जरूरी है। चलिए चलते हैं, देखते हैं टैली में इसकी एंट्री क्या होगी। तो सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट ऑप्शन में चलें, लेजर क्रिएट कर लेते हैं। सपोज हमने जो है एक तो बना लेते हैं रेंट या ऑफिस रेंट, जो भी है बना लीजिए। अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मेंटेन बिल बाय बिल नो रखेंगे, ये सारे ऑप्शन नो रहेंगे। यहाँ पे मेरी इस कंपनी में जीएसटी भी एक्टिवेट है, तो जीएसटी मुझे यूज नहीं करना फिलहाल अभी, तो हम इसे नॉट एप्लीकेबल करके छोड़ देंगे। इज टीडीएस एप्लीकेबल, बिल्कुल मुझे इस पर टीडीएस एप्लीकेबल करना है, तो इसे यहां से हम एप्लीकेबल कर लेंगे। अब देखो यहाँ नेचर ऑफ पेमेंट पूछा ना,
तो ये नेचर ऑफ पेमेंट हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल यहाँ पे क्या है, दो ऑप्शन है, एनी या अनडिफाइंड। एनी ले लेंगे तो मुझे क्या पता चलेगा, या टैली को क्या पता चलेगा कौन सा नेचर है, और अनडिफाइंड करेंगे तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या करना है, क्रिएट में जाके और नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट करना है। नेचर का नाम देना है सबसे पहले, तो मैंने अभी बताया था रेंट रख सकते हैं हम नाम, ठीक है, या ऑफिस रेंट रख सकते हो, सेक्शन 194I अभी मैंने बताया था। फिर इसके बाद पेमेंट कोड 94I, रिमिटेंस कोड ब्लैंक रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शंस हटा दीजिए, वैल्यू सिंगल लिमिट जो आ रहा है इसे आप हटा दीजिए फिलहाल। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है रेट फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ विथ पैन, विथ पैन मतलब पैन है तो क्या रेट होगा, तो पैन जो है तो नेचुरल रेट होगा उसका, तो 10%। रेट फॉर अदर डिडक्टिव टाइप मतलब इंडिविजुअल और एचयूएफ के अलावे अगर कोई डिडक्टिव टाइप है, मैंने इसके बारे में पिछले सेशन में डिस्कस किया था, तो इसके अलावे भी है अगर कोई तो उसको भी 10% का ही डिडक्शन होगा। कभी कभार किसी नेचर में, पेमेंट के नेचर में इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए कुछ और रेट होता है और अदर के लिए कुछ और रेट होता है, लेकिन यहाँ दोनों केस में सेम रेट है, इसलिए हम दोनों में सेम ही रेट रखेंगे। ओके, और अब नीचे आगे ये विथ पैन है, अगर पैन नहीं मिलेगा तो 20% का डिडक्शन। इसके बाद यहाँ आ रहा है थ्रेशोल्ड लिमिट या एग्जम्पशन लिमिट, मतलब कितने अमाउंट तक छूट है, तो 2,40,000 2,40,000। अब इसे सेव कर लेंगे, ये नेचर ऑफ पेमेंट का तुम्हारा सेलेक्ट भी हो गया, इसे हम सेव करते हैं। उसके बाद एक बना लेते हैं हम रेंट ऑनर का, तो रेंट ऑनर मान लो है हमारा क्या, सीमा सुकेश प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, एक बड़ी कंपनी है जो रेंट देती है रियल एस्टेट की। अंडर ग्रुप हमने इसको क्या लेना है, सनरी क्रेडिटर मेंटेन बिल बाय बिल, यस, ये बाकी ऑप्शन में रहेगा। इज टीडीएस डिडक्टेबल, यस, इसको यस करेंगे। डिडक्टिव टाइप में ये क्या है, तो अब देखो बहुत सारे ऑप्शन है डिडक्टिव टाइप सेलेक्ट करने का, जैसे आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कोई कानूनी जो है, जो पर्सन है जो कानून से जुड़ा हुआ हो, जुडिशरी से जुड़ा हुआ हो, वो है, तो आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कोई एओपी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्संस है वो, उसमें से कोई है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मतलब बिल्कुल इंडिविजुअल बॉडी है। उसके बाद कंपनी नॉन रेसिडेंट, मतलब कंपनी तो है लेकिन वो इस देश का नहीं है, मतलब इंडिया का नहीं है, इंडिया से बाहर का है। कंपनी रेसिडेंट मतलब कंपनी है, इंडियन कंपनी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है कोई, उसमें भी दो है, कोऑपरेटिव सोसाइटी नॉन रेसिडेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी रेसिडेंट। गवर्नमेंट संस्था है कोई, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो गवर्नमेंट। इंडिविजुअल अगर है कोई, इंडिविजुअल एचयूएफ, वो भी कौन, नॉन रेसिडेंट है, जैसे एनआरआई वगैरह हो, और ये रेसिडेंट हो गए। इंडिविजुअल एचयूएफ लोकल अथॉरिटी है, जैसे नगर निगम है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ऐसा कुछ, या फिर कोई पार्टनरशिप फॉर्म है, तो ऐसा कुछ भी है इसमें, तो आप ले लीजिए। सपोज मैंने इसको ले लिया, क्या, ये कंपनी है एक तरह का, कंपनी रेसिडेंट, ठीक है। डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, यस रखेंगे। ये आपको यहाँ से जैसे ही यस करोगे तो आपसे यहाँ पे पूछेगा लिस्ट ऑफ नेचर ऑफ पेमेंट्स, मतलब इसमें बहुत सा नेचर ऑफ पेमेंट का डिडक्शन होगा, तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे रेंट, उसका एंड ऑफ लिस्ट। ये एडवांस टीडीएस एंट्रीज अभी फिलहाल लो रखेंगे, इसमें अभी हमें नहीं जाना है। और उसके बाद इसका जो एड्रेस वगैरह है वो ले लेंगे हम। सपोज ये पटना का है। अब यहाँ पे एक चीज, पैन नंबर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ये नहीं दिए तो सारा क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो चलो ये पैन नंबर हमने दे दिया। उसके बाद जीएसटी नंबर अगर उसका है तो जीएसटी नंबर ले लीजिए, नहीं तो छोड़। ये बन गया लेजर पार्टी का। और एक लेजर बनाएंगे टीडीएस टैक्स का, तो टीडीएस हम रेट ले लेते हैं, अंडर ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस। यहाँ पे टैक्स टाइप में क्या ले लेंगे, टीडीएस, यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट में रेंट, और उसके बाद इसे सेव कर। हो गया हमारा लेजर क्रिएशन।
और नेचर क्रिएशन। अब हम लोग वाउचर एंट्री करेंगे इसकी। चलते हैं वाउचर एंट्री स्क्रीन पे, F7 की प्रेस करो और जर्नल वाउचर हो। डेट सपोज करो ये है मान लो मई मंथ्स का हम रेंट पे कर रहे हैं, तो 31 मई का है, तो हमने ले लिया 31 मई डेट। F2 की प्रेस करके डेट चेंज कर लिया हमने। रेफरेंस नंबर, उसने मुझे एक बिल दिया है, रेंट बिल, उसमें एक रेफरेंस नंबर है, सपोज सुकेश प्राइवेट लिमिटेड SPL-001 ऐसा करके इसने बिल नंबर दिया है। डेट 31 मई का है। और अब यहाँ पे हमने क्या लेना है, डीआर साइड में ऑफिस रेंट कितने का है, 2,50,000, मैंने पहले ही बताया था करना है मुझे। फिर यहाँ पे डीआर को चेंज कर लेंगे सीआर में, और यहाँ से हम अपना पार्टी लेजर ले लेंगे सुकेश प्राइवेट लिमिटेड। देखो क्या हो गया वहां पे, 2,25,000, 2.5 लाख का 10%, 25,000 रुपए डिडक्ट हो गया। तो अगर ये डिडक्शन कैसे हुआ, मैंने प्रॉपर तरीके से लेजर, नेचर ऑफ पेमेंट, ये सब प्रॉपर तरीके से क्रिएट किया, तो ये ऑटोमेटिक डिडक्शन हो गया। अगर वो सारा कुछ जो अभी मैंने पहले करा अगर आपने नहीं किया होगा तो ये डिडक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब एंटर करेंगे, न्यू रेफरेंस क्रिएट करेंगे, तो ये तो बिल बनेगा जो 2.5 लाख का है जो हमें मिला है, और एक न्यू रेफरेंस और बनेगा किसका, जो हमने टीडीएस डिडक्ट किया है। तो इस रेफरेंस को हम चेंज कर लेते हैं, इसको कर देते हैं टीडीएस रेंट कर, नहीं तो आगे फिर दूसरा टीडीएस डिडक्ट करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। टीडीएस रेंट 001, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड में एक और लेजर सेलेक्ट करेंगे टीडीएस ऑन रेंट का, जिसमें वो 25,000 आ जाएगा रेंट टीडीएस का जो डिडक्शन अमाउंट है। और उसके बाद इसे हम सेव करेंगे। अब इसके सेव करने के बाद ये तो हमने बिल रिसीव भी कर लिया और टीडीएस का डिडक्शन भी कर लिया। अब हमें पेमेंट करना होगा, किसको, पहले रेंट पेमेंट करेंगे, तो आफ्टर डिडक्शन हमें कितना पेमेंट करना है, 2,25,000 का, और एक और पेमेंट करना होगा गवर्नमेंट को जो हमने टीडीएस डिडक्ट किया है 25,000। लेकिन उससे पहले हम लोग चेक करेंगे रिपोर्ट्स। तो गेटवे ऑफ टैली पे चलते हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, उसके बाद स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, और फिर टीडीएस रिपोर्ट्स। अब यहाँ डायरेक्ट अगर टीडीएस रिपोर्ट में आना है आपको, तो गेटवे ऑफ टैली से आपको यूज करना है एक शॉर्टकट DOT डॉट, आप करोगे डायरेक्ट आ जाओगे टीडीएस रिपोर्ट में। अब यहाँ पे आपको रिपोर्ट चेक करना है फॉर्म 26Q में जाके। ठीक है, ये दो यहाँ पे फॉर्म दिख रहे हैं 26Q और 27Q। ठीक है, तो हमें जो भी रिपोर्ट्स अभी जो भी मैं एंट्री आप लोगों को सिखा रहा हूं ना, उसका सारा रिपोर्ट हमें 26Q में दिखा। Q4 क्वार्टर होता है, Q4 क्वार्टर, तो 26Q में देखना है हमें। अब देखो हमने जो, अब देखो एक क्वार्टर कब से कब तक होता है, तो फर्स्ट क्वार्टर जो फाइनेंशियल ईयर का है हमारे पास वो अप्रैल से जून का होगा। तो देखो यहाँ एक इसका जो पीरियड है वो अप्रैल से जून तक का दिखा रहा है। आपको अगर सेकंड क्वार्टर का एंट्री हुआ होगा तो आपको यहाँ क्वार्टर चेंज करना होगा, F2 की प्रेस करके अपना क्वार्टर चेंज कर लीजिए। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पे भी ये अनसर्टेन ट्रांजैक्शन में आपको ध्यान रखना है कि कुछ ऐसा तो नहीं जो करेक्शन नीडेड है। कब, जब यहाँ पे कोई रिपोर्ट नहीं दिखेगा तब। फिलहाल रिपोर्ट दिख रहा है, हमने डिडक्ट किया है नॉर्मल रेट से। अगर यही पैन अवेलेबल नहीं कराते तो ये डिडक्शन यहाँ दिखाता, सेकंड कॉलम में डिडक्शन है हायर रेट, और इसमें कितना डिडक्ट हो जाता है इसका 50,000 रुपए का डिडक्शन, 50,000, और वो इस कॉलम में दिखता है सेकंड कॉलम। इसके अलावा देखो एक लोअर रेट डिडक्शन भी है और जीरो रेट है, ये आगे हम लोग सीखेंगे क्या होता है। अंडर एग्जम्पशन लिमिट भी है, मतलब मान लेते हैं कि हमने इसमें एंट्री करेंगे और वो एग्जम्पशन लिमिट के अंदर ही है, तो उसमें कोई डिडक्शन नहीं होगा टीडीएस का, तो उसको आप कहां देखोगे, इस कॉलम में आके देखोगे अंडर एग्जम्पशन लिमिट अमाउंट यहाँ दिखाएगा। ये जो अमाउंट है वो टीडीएस डिडक्टेबल है, लेकिन वो एग्जम्प्टेड है, अभी एग्जम्पशन लिमिट से नीचे है, इसलिए उसमें कोई डिडक्शन नहीं हुआ है। तो ये देख गया। उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ नीचे आपको दिख रहा होगा कि बैलेंस पेबल है कितना, 25,000। अभी बैलेंस ये हमें गवर्नमेंट को पे करना है 25,000 का। जैसे ही ये बैलेंस हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे तो ये इस वाले बॉक्स में, जो पर्टिकुलर एरिया है ना पेड अमाउंट,
इसमें ये पेमेंट दिखने लगेगा 25,000 का, और ये बैलेंस पेबल 0 हो जाएगा। और किस नेचर के लिए पेमेंट किया है हमने, वो यहाँ पर्टिकुलर्स में दिखेगा कि हमने रेंट के लिए किया है कि सैलरी के लिए है, या जिस किसी भी नेचर के लिए पेमेंट वो यहाँ दिखेगा। तो चलिए चलते हैं गेटवे ऑफ टैली पे वापस से, फिर से वाउचर एंट्री स्क्रीन में आते हैं और F5 की प्रेस करके पेमेंट वाउचर ओपन करते हैं, और 31 मई को ही हम पेमेंट करते हैं बैंक से। किसको? पार्टी को, ऑनर को, सुकेश प्राइवेट लिमिटेड। देखो 2,25,000 रुपए का इसका करंट बैलेंस शो कर रहा है हमें। हाँ, ये करंट बैलेंस। अब ये 2,25,000 अगेंस्ट डिफरेंस लेंगे, कौन सा? ये ऊपर वाला बिल SPL 001, और ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ देखो मेरा बैंक अकाउंट का बैलेंस जो है ना वो रेड हो गया, माइनस में चला गया। चलिए उसको बाद में हम लोग पॉजिटिव कर लेंगे। फिलहाल ये हम लोग ले लेते हैं चेक नंबर 252525, याद रखिएगा चेक नंबर है। ये पेमेंट हो गया किसको? रेंट का। अब हम गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट वाउचर नहीं करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट को पेमेंट करते वक्त हम ऑटोफिल पेमेंट करेंगे। और यहाँ पे कंट्रोल F जो GST पेमेंट करते वक्त करते हैं, कंट्रोल F स्टेट पेमेंट, और यहाँ से आप टैक्स टाइप में क्या ले लेंगे? TDS। पीरियड 1 मई से 31 मई का है, ये ले लेंगे, या क्वार्टर पीरियड है तो, लेकिन क्वार्टर पीरियड में हम मंथ में का पेमेंट कर रहे हैं तो मंथ यही रखेंगे। उसके बाद यहाँ डिडक्शन टिल डेट में आप 31 मई कर लीजिए। अब देखो यहाँ सेक्शन आ रहा है 194I नेचर ऑफ पेमेंट, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कंपनी या नॉन कंपनी क्या है ये। अब आपको ये याद ही नहीं है कि ये जो पार्टी है जो हमने डिडक्शन किया था वो कंपनी का किया था या नॉन कंपनी का किया था, तो हम ऑल कर लेंगे, जो भी होगा वो अपने आप ले लेगा। और अगर याद है कि कंपनी है तो कंपनी, नॉन कंपनी है तो नॉन कंपनी। मैंने याद है कंपनी लिया था वहां पे। उसके बाद यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस में रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, तो हमने रेसिडेंट लिया था। अब कैश या बैंक, किस चीज से पेमेंट कर रहे हैं हम लोग? तो जनरली बैंक से पेमेंट करेंगे, कैश में तो पेमेंट होता नहीं है हमारा, तो यहाँ से हम लोग ले लेंगे बैंक अकाउंट। हाँ, ये देखो सारा पेमेंट हो गया। अब यहाँ जो पेमेंट दिखा रहा है वो TDS का क्या दिखा रहा है? इनकम टैक्स है ना, 25,000 का। उसके अलावा अब इसमें भी पेमेंट कर लो, चेक से कर लो तो चेक कर लो, इसमें कर लेते हैं 262626। ये पेमेंट हो गया। चलते रिपोर्ट देखते हैं कि बैलेंस पेमेंट दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है TDS रिपोर्ट में। वेब टैली पे DOT 26Q अभी भी बैलेंस पेबल में ही दिख रहा है, पे नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? तो ये टैली में हमने पेमेंट दिखा दिया कि हमने गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिया, लेकिन वो जो पेमेंट हुआ होगा वो पेमेंट करते वक्त आपको कोई चालान मिला होगा ना, वो चालान TDS डिपार्टमेंट को तो दिखाना होगा, यहाँ भाई हमने ये पेमेंट कर दिया। उसके पोर्टल पे जाके वो सारा कुछ, तो वो पोर्टल पे जब करोगे ना तो वहां से उसका चालान का एक वो प्रोवाइड करेगा कि हाँ ये पेमेंट एक्सेप्टेड है, और उस चालान को यहाँ पे रिकाउंसिल करना होगा। जैसे GST पेमेंट की बात करें तो रिकाउंसिल करने के लिए आपके पास ये इस 26Q से भी जाके कर सकते हो। कहाँ से? तो ये जो पेमेंट टोटल डिडक्शन कॉलम है ना, पेमेंट डिटेल में ये अनसर्टेन ट्रांजैक्शन दिख रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है 1 अभी, तो हम यहाँ पे ये देखो ये 1 दिख रहा है, यहाँ से जाके रिकाउंसिल कर सकते हैं, या फिर हम एक स्टेप पीछे आएंगे एस्केप की प्रेस करके, और यहाँ देखो ऊपर में चालान रिकाउंसिलेशन ऑप्शन है, हम यहाँ से भी रिकाउंसिल कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से रिकाउंसिलेशन ओपन किए तो ये क्या दिखा रहा है? कुछ भी नहीं दिखा रहा है रिकाउंसिल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो डेट पीरियड है वो 1 जून से 30 जून का है, हमें पीरियड चेंज करना होगा। F2 की प्रेस करेंगे, हम क्या लेंगे 1/4 से 31/5 दिखाया। और अब इसे हमें रिकाउंसिल करना है, तो इसमें हमें कीबोर्ड से प्रेस करना होगा Alt+R, कीबोर्ड से Alt+R प्रेस करना होगा, या फिर हम यहाँ पे इस कीबोर्ड ये देखो ये रिकाउंसिल बटन है यहाँ पे, बटन बार पे यहाँ पे माउस से क्लिक कर सकते हैं। मैंने Alt+R प्रेस किया, अब देखो ये हाईलाइट हो गया। अब डेट पूछ रहा है कि क्या आपने TDS क्वार्टर क्या था, तो फ्रॉम इतना से इतना पीरियड, सेक्शन सब तो ठीक है, हमें चेक नंबर देना था 2626, चेक डेट क्या था 31 मई। BSR कोड होता है जो बैंक प्रोवाइड करती है आपको आफ्टर चालान क्रिएशन, जो कि 7 डिजिट का होता है। फिलहाल इसमें डमी डिजिट डाल दे रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 मैंने डाल दिया।
चालान नंबर भी बैंक से मिलेगा। मैंने ये नंबर एक ले लिया डमी, डेट 31 मई कर लेते हैं। बैंक का नाम पूछ रहा है तो मेरा बैंक का नाम ही बैंक अकाउंट ले लेंगे। अगर आपका बैंक का नाम सेपरेट होगा जो भी बैंक वो सेलेक्ट कर लेंगे। ब्रांच कहाँ का है तो मेरा पटना है। अब इसे सेव करोगे, रिकाउंसिल क्लियर। और अब हम चलेंगे 26Q में। तो देखो यहाँ पे अनसर्टेन ट्रांजैक्शन 0 हो गया और वो इंक्लूडेड इन रिटर्न 1 हो गया। एक रिटर्न इंक्लूड हो चुका है और यहाँ देखो ये पेमेंट हो गया, तो दिखा रहा है कि रेंट के लिए हमने पेमेंट करा है और ये टोटल पेड अमाउंट में आ गया 25,000 और बैलेंस पेबल अब क्या हो गया, ब्लैंक हो गया, 0 नील। तो इस तरह से पूरा का पूरा जो है ना वो प्रोसेस होता है टीडीएस डिडक्शन के लिए। अब मैंने ये रेंट के लिए नेचर का बताया। अब इसी तरीके से आप चाहे तो इंटरेस्ट का करो, कॉन्ट्रैक्ट का करो, कमीशन के लिए करो, किसी भी तरह के नेचर का यही प्रोसेस फॉलो करना है। बस सही सही आपका लेजर्स क्रिएशन होना चाहिए, नेचर ऑफ पेमेंट सही से क्रिएट होना चाहिए, उसका सेक्शन, थ्रेशोल्ड लिमिट, पैन नंबर, ये सब। आप पैन नंबर छोड़ देते हो तो भी टीडीएस डिडक्शन हो जाएगा, लेकिन वो हायर डिडक्शन हो जाएगा 20% का। ओके, तो इस तरीके से हम लोग टीडीएस डिडक्शन की एंट्री टैली प्राइम में करते हैं। टीडीएस डिडक्शन, टीडीएस पेमेंट, पार्टी को पेमेंट आफ्टर डिडक्शन, ये तमाम चीजें। तो ये तो हमारा क्या रेंट नेचर पे। अभी हम लोग आगे और भी कुछ मैं एग्जांपल्स आपको बताऊंगा। जैसे इंटरेस्ट अगर आप पे करते हो, आपने लोन लिया हुआ है, लोन के बदले में इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो उस इंटरेस्ट पे भी आप टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं किसी कॉन्ट्रैक्टर को, जैसे अपने कंपनी के एडवर्टाइजमेंट के लिए दे रहे हैं या आपने कंपनी का बिल्डिंग एक्सटेंशन कराना है, उसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्टर है उसको पेमेंट आप पेमेंट करोगे, उसके लिए डिडक्शन। उसके अलावा आपने कमीशन देते हो अपने, कोई आपका बहुत सारा कमीशन एजेंट है जिसको आप कमीशन देते हो और उस कमीशन में आप टीडीएस डिडक्शन करना चाहते हो तो उसके लिए ये सब चीजें हम सीखेंगे। उसके अलावा आपको जैसे कोई बिल मिला किसी नेचर ऑफ पेमेंट का और उस बिल में उस पार्टी ने जीएसटी भी जोड़ के दे दिया, बिल में जीएसटी भी इंक्लूडेड है और आपको उस पर टीडीएस भी डिडक्ट करना है। यानी कि 2 टैक्स एक साथ, एक तो जीएसटी ऐड करना है बिल में और टीडीएस को डिडक्ट करना है उस बिल में। यानी कि सेम बिल में जीएसटी टीडीएस दोनों करना है। तो कैसे करेंगे टैली के अंदर, ये सब चीजें हम लोग सीखेंगे बारी बारी से। आज के सेशन में बस इतना ही रहने देते हैं, आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट नेचर ऑफ पेमेंट टीडीएस डिडक्शन के साथ। ठीक है, फिर प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। ओके।